यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज ज्वालू मैडम में संबंधित हैं। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले आज का जो मोटिवेशन कोड है जो आपको जवान बनाएगा और आपके चेहरे पे मुस्कान लेके आएगा। आज का मोटिवेशन कोड है दोस्तों, उठो तो ऐसे उठो कि फकर हो बुलंदियों को, झुको तो ऐसे झुको बदगी भी नाज करे, आए हो निभाने को जमाने का किरदार ज़मीन पर, कुछ ऐसा करो जाओ कि जमान ना भी मिसाल देगी। ये बात है दोस्तों कि झुको तो ऐसे झुको कि बुलंदियों को भी पीकर हो दोस्तों। और दोस्तों जो ज़मीन पे जो किरदार निभाने आए हो वह दोस्तों आपकी मिसाइल दे, ऐसी आपकी तैयारी या फिर दोस्तों ऐसा आपका काम होना चाहिए कि आपको 10 साल बाद भी ज़माना आपको याद करे कि वह था तो वही था। तो दोस्तों आज की वीडियो से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, मैं भी बताऊंगा। लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके देना भी होगा। और दोस्तों आज जो हमारा संबंधित है वो वरक्षक के पॉलिटी से संबंधित है, पॉलिटिकल दोस्तों राजनीति विज्ञान से संबंधित है। तो दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय स्वयं संघ का निर्माण है ये हुआ था दोस्तों 27 सितंबर 1925। और आपसे पूछा जा सकता है कि 1925 में और क्या क्या हुआ था और 1924 में क्या हुआ था। तो दोस्तों 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है। 1925 में दोस्तों कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों ये सरोजिनी नायडू ने की थी। और दोस्तों ये आपको पता ही होगा कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय सेवक संघ का मुख्यालय नागपुर में स्थित है। नागपुर कहाँ है? तो दोस्तों नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। और नागपुर की एक चीज़ और फेमस है दोस्तों, यहाँ पर प्रथम हिंदी सम्मेलन हुआ था। आप कमेंट में बताना दोस्तों जी कि जो प्रथम हिंदी सम्मेलन था यह कब हुआ था, किस सन में हुआ था? और वो तो नागपुर में हुआ था दोस्तों, मुझे बता ही दिया। कमेंट में बताना कब हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रीय सेवा संघ का संस्थापक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों केशव बलिराम हेडगेवर केशव। और दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी ये जानते होंगे दोस्तों, और मोरारजी देसाई इनको भी आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये भारतीय जो जनता पार्टी की स्थापना है ये हुई थी दोस्तों 6 अप्रैल 1980 को। 6 अप्रैल याद रखना दोस्तों, 6 अप्रैल। अब ये भारतीय जनता पार्टी किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये बीजेपी को कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी। जो दोस्तों अभी भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है दोस्तों भारत में। और भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और मैं आपको बता दूं वित्त मंत्री आपको जानते होंगे दोस्तों अमित शाह हैं। और दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। आपसे पूछ ले कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1853 में 85 में हुई थी। 1885 में भारतीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। 53 में तो भारत में प्रथम बार रेल चलाई गई थी। नेक्स्ट बात करता हूँ, भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था 21 अक्टूबर 1951 में। 21 अक्टूबर 1951 में। और आपसे मैं बता देता हूँ दोस्तों कि 1951 में ही भारत में प्रथम संविधान संशोधन किया गया था, भूमि सुधार से संबंधित 1951 में। याद रखना दोस्तों। और संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो दोस्तों 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
और आपको पता ही होगा दोस्तों, नई दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। आगे बात करता हूँ दोस्तों कि नई दिल्ली के अभी मुख्यमंत्री कौन है, तो दोस्तों अरविंद केजरीवाल है, जहाँ इनकी सरकार चल रही है अरविंद केजरीवाल की। और अभी पंजाब में भी अरविंद केजरीवाल की ही सरकार बनी गई है। और दोस्तों दिल्ली का लाल किला भी दिल्ली में स्थित है, बहुत सारे। नेक्स्ट है भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है, तो दोस्तों घड़ी है, लालटेन है, हाथी है या कमल है। तो दोस्तों तो सबको पता ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी का कमल चिन्ह है। और कांग्रेस का आप जानते होंगे दोस्तों, हाथ है, ऐसा कुछ हाथ होता है, ठीक है ना, जानते हो ना दोस्तों। और इसका तो कमल है ही सही, भारतीय जनता पार्टी का, ठीक है ना, ये कमल। आगे बात करता हूँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई। अब दोस्तों ये आम आदमी जो पार्टी है ये अलग पार्टी है, और इसकी स्थापना दोस्तों 26 नवंबर क्या थी दोस्तों, 26 नवंबर 2012 को हुई थी, 26 नवंबर 2012 को हुई थी। नेक्स्ट है भारत का पहला विधि और न्यायालय का मंत्री कौन है, तो दोस्तों विधि न्यायालय का मंत्री भारत का पहला, तो दोस्तों उसका नाम है भीमराव रामजी अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर। और दोस्तों अम्बेडकर को तो आप जानते होंगे, इन्होंने इस भारत का संविधान लिखा था। नेक्स्ट पर्सन की बात करता हूँ, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या होनी चाहिए, इनके दोस्तों सबसे कम उम्र कितनी होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, तो दोस्तों ये होनी चाहिए 25 वर्ष, याद रखना दोस्तों 25 वर्ष। और प्रधानमंत्री बनने के लिए दोस्तों 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। और वो भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद में काम नहीं करना चाहिए, ये सब शर्तें होती हैं। नेक्स्ट है, और वोट डालने की उम्र तो आपको पता ही होगा दोस्तों 18 वर्ष है। पहले दोस्तों क्या थी फिर क्या हो गई ये भी आपको पता होनी चाहिए। पहली शादी की उम्र 18 थी, अब 21 साल हो गई, ये भी आप सबको याद होनी चाहिए इन बातों का भी। नेक्स्ट है, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अधिकतम उम्र कितनी है, वो लोकसभा थी, अब दोस्तों ये राज्यसभा है। तो दोस्तों राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होने चाहिए, कितनी 30 वर्ष होने चाहिए। और दोस्तों उसके लिए 25 वर्ष होने चाहिए लोकसभा के लिए। नेक्स्ट है, योजना आयोग कब बनाई गई थी, तो दोस्तों जो योजना आयोग है ये दोस्तों 1950 को बनाया गया था, 1950 को योजना आयोग बनाया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, योजना आयोग का प्रतिस्थापन किससे हुआ था, तो दोस्तों ये नीति आयोग को ही योजना आयोग कहा जाता है, और इसका प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, नीति आयोग कब बनाया गया था, तो दोस्तों जो नीति आयोग है इसकी स्थापना दोस्तों बोल सकते हैं 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था, 1 जनवरी 2015 को। और योजना आयोग को ही नीति आयोग कहते हैं दोस्तों। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न रहने वाला है दोस्तों, ये स्वच्छता भारतीय अभियान आरंभ हुआ था, यानी कि दोस्तों बात पर स्वच्छता अभियान कब आरंभ हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर को क्या है दोस्तों, महात्मा गांधी की जयंती भी है। इसी पावन अवसर पर दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने भारत में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी 2014 में। और आपको पता होगा दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत पानीपत हरियाणा से 2014 में ही की गई थी। याद रखना दोस्तों बहुत सारी अभियान है, इनमें से एक न एक प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है। तो दोस्तों अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम।